एंड और दोज़ दैट सिंक इन वाटर और कौन-सी चीज़ें वाटर में डूब जाती हैं। तो इसके लिए क्या करने होंगे बुझो को यहाँ पर वाटर में कुछ चीज़ें डालनी होंगी और जैसे ही वो उसके कुछ चीज़ें को डालेगी, तो उसको पता चल जाएगा। व्हाट अबाउट टेस्टिंग? अब ये जो टेस्टिंग है ना, इसमें कुछ मटेरियल की आवश्यकता होगी, ना दे फ्लैट सिंक इन अदर लिक्विड्स और यहाँ पर जो जो फ्लैट है ना, कुछ चीज़ें इसमें डूबेंगी, सिंक होंगी और कुछ जो लिक्विड्स होंगे, वो उसमें क्या होंगे मिक्सअप भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ना वैसी चीज़ें जिसे हम आर-पार देख सकते हैं। जैसे कि ग्लास है, ग्लास तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है मतलब अब जो गेट है ना आपका तो गेट में केवल आपका ग्लास लगा दें, तो जो नए लोग होंगे वो आएँगे तो उनको पता नहीं चलेगा ग्लास है कि नहीं। अब उसे आप आसानी से आर-पार देख सकते हैं। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी और जो वाटर है ना, वाटर में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना? वाटर में वाटर यदि अच्छा हो, ठीक है ना? तो उसकी ट्रांसपेरेंसी देखेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगी कि वाटर कितना ट्रांसपेरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। डू यू माइट हैव ए प्लेड अब इसके लिए आपको क्या करने होंगे, इसके लिए आपको एक कुछ गेम खेलने होंगे, जैसे कि हाइड एंड सीक मतलब कुछ चीज़ें देखना होगा कि कौन-सी चीज़ें उसमें छुप जाती हैं, कौन-सी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं और कौन-सी चीज़ें जो है ना, उसमें आसानी से दिखाई देती हैं। ठीक है ना? सी थिंक सम पीसेस वेयर यू लाइक अब आप सोचिएगा कि कुछ चीज़ें जो है ना, जो वाटर में आसानी से दिखाई देती हैं और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, डू नॉट सिंक अदर्स मतलब वाटर हो या और सारे जो लिक्विड्स हैं, उसमें हम कुछ चीज़ें डालते हैं, तो वो दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना? या ट्रांसपेरेंसी है और किसी भी चीज़ में उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि क्या चीज़ है ट्रांसपेरेंट? बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती है यहाँ पर। डू यू हाँ, व्हाई डिड यू चूज़ दिस प्लेसेस और आप क्यों ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं? मतलब तो यू विल हैव ट्राइड मतलब इसके लिए जो कौन-कौन सी वस्तुएँ हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, यदि आपको इन्हें देखना होगा, ठीक है ना? तो ट्रांसपेरेंसी को देखने के लिए तो आप क्या करने होंगे कि जो ट्रांसपेरेंसी इसको देखने के लिए बहुत सारी वस्तुओं को आपको लेकर के इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे कि ये बच्चा जो है, ये देख रहा है कि कौन-कौन सी वस्तुएँ जो हैं, ये ट्रांसपेरेंट है और कौन-कौन सी वस्तुएँ ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो यहाँ पर शायद इसने जो 2-3 एक्सपेरिमेंट किए हैं हाँ, बोलिए, परतीश बाबू। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ये लड़का है, इसने कुछ चीज़ों को मटेरियल को लिए हुए है और देखने का प्रयास कर रहा है कि कौन-सा इसमें ट्रांसपेरेंट है, कौन-सी नहीं है। तो कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है और कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। जैसे कि आपने ये ग्लास लिया और ये बच्चा शायद ग्लास लिए हुए है और ग्लास को लेकर के देख रहा है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। कि ट्रांसपेरेंट है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसको ये बिल्कुल आर-पार की वस्तु चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। इसे कुछ लगता है जैसे कि ऑयल लगा हुआ पेपर, ठीक है ना? ये ट्रांसपेरेंट पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे पेपर में जो ऑयल लग जाता है ना, तो वो तो ट्रांसपेरेंट पूर्ण रूप से होता भी नहीं है और उसको कह भी नहीं सकते कि ट्रांसपेरेंट है नहीं है, क्योंकि पेपर के जो से फर्स्ट पेपर है उसमें ऑयल लगा हुआ है, उसके नीचे कोई वस्तु रखे हुए हैं, दूसरा पेज रखे हुए हैं और उस पेज को रखते हैं तो नीचे वाले पेज से कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो वो ट्रांसपेरेंट है लेकिन कुछ हद तक है। ग्लास जितना ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होती, जैसे बहुत सारे मेटल हो जाएँगे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो हैंडल जो ये कर रहा है ना, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो मतलब कुछ चीज़ें जो हैं ग्लास के पीछे रहती हैं, वो दिखाई देती हैं और कभी-कभी कोई ग्लास इस तरह का भी होता है जिससे उसके पीछे क्या है वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। ना, एब्सोल्यूटली नॉट। एज़ योर फ्रेंड कैन यू सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू मतलब हो सकता है कि आप कभी किसी जगह क्या करें कि ग्लास के पीछे जाकर छुप जाएँ, लेकिन यहाँ पर आपका फ्रेंड वो आपको देख भी सकता है। क्यों देख सकता है? कि वो ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा तो आप आसानी से दिखाई दीजिएगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स और उससे मतलब क्या जो ग्लास है उससे बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप
जो मटेरियल्स हैं उसको आर-पार देख सकते हैं। मतलब उससे उसके माध्यम से आप दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग आपने देखा होगा कि जो ग्लास है, ये वाटर है, एयर है, प्लास्टिक है, ये सारे आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है ना? तो पूछा जाए कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्ज़ाम्पल आपको लिखने हैं कि आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है ना, कौन-कौन से ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसके एग्ज़ाम्पल्स को लिखिए। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल में आप इन सब का नाम लिख सकते हैं जो कि जो ग्लास हुआ, एयर हुआ, ना प्लास्टिक हो गया, ये सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है ना? तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल, ठीक है ना? जो दुकानदार होता है, यूजुअली आप देखिएगा दुकान पर कभी जाइएगा ज्वेलरी की दुकानों पर, तो वहाँ पर क्या देखिएगा या स्वीट्स के दुकानों पर जब जाइएगा, बिस्कुट्स के, तो वो क्या करता है नीचे खाने वाली चीज़ों को रखता है और उसपे उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी कि ग्लास को लगाए हुए रहता है, जिससे आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पर नीचे एक ग्लास लगाए हुए हैं और ऊपर यहाँ पर जो डिब्बे जो रखे गए हैं, वो प्लास्टिक के हैं शायद और उसमें जो वस्तुएँ हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको आसानी से दिख रही हैं कि इसके डिब्बे में क्या रखा हुआ है। ये इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये सारे जो डिब्बे होते हैं ना, ये सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं और इससे जो अट्रैक्शन होता है ना, जो ग्राहक के बीच ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसको देखने के बाद। ना बच्चे तो हल्ला भी शोरगुल भी करने लगते हैं कि मम्मी, मम्मी टॉफ़ी चाहिए। तो वो देखती है तब तो उसको पता चल जाता है। यदि ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो शायद उस तरह की बातें नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल में देखें तो प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक भी आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टिक भी आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जाएगा। सो दैट बायज़ कैन बी ईज़िली सी दिस फिगर डैम। अब बोल रहा है कि जो आइटम्स होते हैं ना, तो जो चीज़ें होती हैं, अब बच्चे क्या होते हैं उसको आसानी से देख लेते हैं। अब देखने के बाद बच्चे कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमें चाहिए, अच्छी भी है, दिख रही है अच्छी, ठीक है ना? ऑन अदर हैंड और दूसरे रूप में यदि देखें तो दीज़ आर सम मटेरियल्स मतलब और सारी जो चीज़ें मटेरियल्स हैं, ठीक है ना? मटेरियल्स थ्रू व्हिच यू आर नॉट एबल टू सी मतलब और सारी चीज़ें जो हैं, उससे उसके माध्यम से आप आसानी से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप गए वहाँ पर कुछ खरीदने के लिए, हो सकता है कि उस दुकानदार ने वहाँ जो डिब्बे रखे थे वो प्लास्टिक की ना हो, ठीक है ना? वो सारे जो है आपके टीन की हो या स्टील की हो, तो उसके अंदर कुछ रखी हुई होंगी तो आप उसको नहीं देख सकते। कैसे देखिएगा? क्योंकि वे सारे मेटल्स जो हैं, वे ट्रांसपेरेंट होती नहीं है, ट्रांसपेरेंट होगी नहीं तो आप कैसे उनको देख देख पाइएगा, ना? दीज़ मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपीक्यू ऑब्जेक्ट और ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं ओपीक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो पूछा जाएगा आपसे कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ओपीक्यू जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें क्या डिफरेंसेस है? ठीक है ना? तो आप आसानी से यहाँ पर लिख पाइएगा। बोलिए, माइक म्यूट कीजिए, ठीक है ना? जो असेसमेंट होंगे ना आपको डाल दिए जाएँगे, उसमें चिंता नहीं करना है। जो भी आपको यहाँ पर देखे ना पिछली बार, जो यहाँ पर जो बॉक्स आए थे, ठीक है ना? वो बॉक्स आपको डाल दिए जाएँगे असेसमेंट में और आप लोग उसको पूरा फुलफिल करके लाइएगा, ठीक है ना? दो दीज़ मटीरियल्स आजकल ओपीक्यू अब बोल रहा है कि कुछ चीज़ें मटीरियल्स ऐसी होती है ना जो ऑब्क्यू मटीरियल होती हैं, ठीक है? जिसे हम आर-पार नहीं देख सकते हैं। ऑपीक्यू मटीरियल कहते किसे हैं? तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि यू कैन नॉट टेल व्हाट कीप्ड इन दिस क्लोज वुडन बॉक्स अब लकड़ी के बॉक्स के अंदर जो चीजें रखी हुई होती है ना आप उसको नहीं देख सकते हैं बिकॉज और दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑप्टिक्यू ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्टिक्यू मटेरियल्स और जो मटेरियल्स होते हैं ना वो ऑप्टिक्यू मटेरियल्स हैं ठीक है ना जिस कारण से जो वुडन बॉक्स के अंदर कुछ रखी गई होती है आप उसको नहीं देख सकते हैं या जो कार्डबोर्ड है या कार्टून है ये सारे मटेरियल्स जो कंटेनर है ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं ये सारे चीज आपके ओपीक्यू ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं इसमें आपको क्या क्या चीज शामिल हो सकता है तो ओपीक्यू ऑब्जेक्ट में आप बहुत सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर वुड हो गया कार्डबोर्ड हो गया मेटल्स हो गया ये सब आपके एग्जांपल्स हैं किसके ओपीक्यू मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं ठीक है ना डू वी फाइंड दैट डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स अब बोल रहा है कि जो जो और मटेरियल्स है ना या जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना विदाउट एनी कंफ्यूजन एज देयर ओपीक्यू और ट्रांसपेरेंट अब बिना कंफ्यूजन के आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा ओपीक्यू है और कौन सा ट्रांसपेरेंट है आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं उसके आधार पर देख करके ठीक है ना आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है और एक्टिविटी में बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर एक पेपर लेने हैं और पेपर के
के क्या करने हैं, ट्यूबलाइट लगाने हैं और ट्यूबलाइट के माध्यम से उसको जो यहाँ पर 2-3 ड्रॉप उसमें क्या करने हैं, कुछ डालने होंगे लिक्विड ऑयल वगैरह, ये सारे चाहिए हैं कुछ, ठीक है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट है और आपको ये करके देखने होंगे। सोम ऑयल, अब उसमें पेपर पर क्या करना है, कुछ ऑयल डालने हैं। पेपर को जब हम ऑयल डालते हैं ना, बोलिए। ओके, ठीक है। तो जैसे आप उसमें क्या करिएगा ना, कुछ पेपर पर ऑयल डालिएगा, तो जैसे कि ऑयल डालते हैं तो पेपर शीट क्या हो जाता है, पेपर शीट में ट्रांसपेरेंसी कुछ आ जाती है ना, थोड़ी बहुत आ जाती है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट बॉल्ब थ्रू ना, 14 दिस पेपर। अब बोल रहा है कि अब इसमें जब ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी जो पहले से थोड़ी सी अलग होंगी, ठीक है ना? डू यू फाइंड दैट बल्ब मोर क्लियरली, मतलब जो अब पहले जो बल्ब पेपर जो था ना, पेपर से आसानी से नहीं दिख पा रहा था, ठीक है ना? क्या उससे अब थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से बॉल को आप देख पा रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पेपर में आपने ऑयल डाल दिया और उसकी ट्रांसपेरेंटी जो है, पहले तो बिल्कुल नहीं थी लेकिन अब थोड़ी बहुत हो गई है, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू ऑयलेट पेपर। क्या अब देखे होगा कभी कभी क्या होता है कि जो ग्लास होता है, गाड़ी के ग्लास या और सारे जो ग्लास होते हैं, उस पर ऑयल लग जाते हैं। जैसे मिरर है, आप जिसमें अपने चेहरे को देखते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे, उसी में ऑयल लगा लेते हैं, मतलब हाथ में ऑयल लगा हुआ रहता है तो उसमें ऑयल लग जाता है, तो आपका चेहरा क्लियर दिखाई नहीं देता। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो ऑयल है ना, ऑयल लगने के बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, ठीक है ना? तो उसको क्या करते हैं, हम लोग साफ करते हैं। तो वहीं पे यहाँ पर बोल रहा है कि क्या इस तरह के होने के बाद आप पेपर को मतलब उससे आसानी से देख सकते हैं, उतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। इज एवरीथिंग, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, प्रत्येक चीजें हैं। द अदर साइड्स ऑफ ऑफ इट टू विजिबल, क्या जितनी भी वस्तुएं हैं सारी चीज एक एक इस पार से उस पार तक देखी जा सकती है, सब विजिबल होती हैं। तो आप अपने अनुसार से देख करके कर सकते हैं कि कुछ चीजें हैं, प्लास्टिक है, पेपर है, इससे इससे तो आप आसानी से इस पार से उस पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना? आप देखिए, इसको अपने अनुसार से लिखिए, ठीक है ना? परहैप्स यदि द मटेरियल्स थ्रू विच कैन ऑब्जेक्ट, मतलब वैसी चीजें, ठीक है ना? ये थोड़ी सी ये डिफिनीशन है आपकी, बस यही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? ये ठीक है। तो ये जो डिफिनीशन है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर टाइम अभी खत्म हो गई तो यहाँ खत्म कर द मटेरियल। कुछ मटेरियल ऐसी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं ना, विथ ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होती हैं जो कैनॉट बी, हाँ, कैन बी सीन बट डू नॉट क्लियरली नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम आर पार की वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है